तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे जो आगे की टॉपिक्स हैं उनके बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था आवेश संरक्षण, है ना, क्या होता है, कैसे होता है। अब इसके आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है हमारा जो आवेश का क्वांटमीकरण है, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। क्या बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, ये समझते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं कि किसी वस्तु पे उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के मान के पूर्ण गुणज होते हैं। मतलब ये ऐसा है कि आप इसको समझे, मान के चलते हैं मेरे पास ये मार्कर एक वस्तु है। इस मार्कर का जो आवेश है वो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मान के पूर्ण गुणज होते हैं। सिंपल सी मतलब है, ये परिभाषा में लिखने पर किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। पूर्ण गुणज कहने का मतलब ये होता है कि हम आवेश को विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। आप जैसे अगर आप फ़ोन लेने जाओगे तो आप फ़ोन दुकान वाले को ये नहीं बोलोगे कि मुझे आधा फ़ोन दो, आप यही बोलोगे एक फ़ोन दो, या 2 लेना है तो 2 फ़ोन दो, ये बोलोगे। वैसे ही ठीक ये भी होता है, आप किसी भी वस्तु में आधा इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते या आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, पूर्ण निकालना है। पूर्ण का मतलब ही होता है पूरा। ओके, समझ में आया? तो देखिए इसके लिए सूत्र, कोई वस्तु है उस पर आवेश क्या होता है, वस्तु पे आवेश कैपिटल Q मान लेते हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मान का पूर्ण गुणज मतलब n मान के चल लेते हैं। n यहाँ होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि हम जो है कितना इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करने वाले हैं या लेने वाले हैं। तो इनकी संख्या 1 2 3 4 आप जितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसके अनुसार रहेगा। फिर आते हैं हमारे पास, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन का मान होता है जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻90 गुलाम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ से हमारे पास सूत्र बनता है Q = N × E। ये सूत्र आपको याद रखना है क्योंकि यही आवेश का क्वांटमीकरण के लिए सूत्र होता है। फिर हमारे पास जब हम इस क्या करते हैं, n का वैल्यू निकालते हैं तो n = Q/E होता है, जो आवेश बटे इलेक्ट्रॉन होता है। इनका वैल्यू आप जितना रहे उतना रख सकते हो, तो वो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा जैसे हम इलेक्ट्रॉन की आवेश का मान रखते हैं। तो n = हमें क्या मिलेगा कि Q आवेश और 1.6 × 10⁻⁻90 ये वैल्यू रखोगे और आवेश का जो वैल्यू दिया रहे वो रखोगे तो आपको वैल्यू जो मान है वो निकल के पास आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये समझ में आया आवेश का क्वांटमीकरण। ये समझिए कि विभाजित नहीं कर सकते। आप अपने घर में जैसे एक रोटी बनाते हो तो उसे 2 भाग में डिवाइड करके तो खा लेते हैं, लेकिन आपके पास जो अन्य चीज़ें होते हैं जैसे फ़ोन है या आप इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आप जो है अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वो 1 2 3 आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे 1/2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे 1/2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 1/4 चाहिए या 1/6 चाहिए, ऐसा नहीं होता। या फिर आप 2.5 या 2.3 ऐसा आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आता। इसका कहने का मतलब ही यही होता है। पूर्ण का मतलब होता है 2 निकलेगा, 4 निकलेगा, 6 निकलेगा, 3 निकल सकता है, 1 ऐसे होगा। ठीक है, एक पूर्ण संख्या। तो ये होता है आपके पास आवेशों का क्वांटमीकरण। फिर हमारे पास इसके बाद जो आता है आवेशन की विधियाँ। आवेशन की 3 विधियाँ प्रचलित हैं, जिसमें आपको पहला पढ़ना है कि पहला क्या बोलता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला होता है वो घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये दोनों मार्कर को आपस में स्पर्श करा के घर्षण करता हूँ,
तो इससे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन निकलेगा या ग्रहण किया जाएगा वो क्या होता है, घर्षण द्वारा आवेशन। आपने इसे घर्षण के द्वारा इस वस्तु को आवेशित कर दिया। फिर होता है प्रेरण। प्रेरण का मतलब होता है आप किसी को प्रेरित करना हो तो क्या उनकी कहानी सुनाते हो, ठीक वैसे ही है। इसके पास अगर कोई अन्य आवेश जो आवेशित हैं और एक आप क्या करते हो, अनावेशित गोले ला के रख देते हो या क्षण ला के रख देते हो, तो पहले के कारण दूसरा आवेशित हो जाता है। ये होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर चालन। आप ये क्या करते हो कि जो आवेशित गोला है उसे टच कराते हो, एक आवेशित गोला एक अनावेशित। इनको जब आप टच कराओगे तो इनकी वजह से इन पर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो ये चालन द्वारा आवेशन होता है। तो इनकी थ्योरी आपके बुक में डिटेल दिया हुआ है, आप पढ़िएगा। इन आवेशन की विधियों के बाद हमारे पास जो आता है वो होता है हम